Hello बच्चों, let's see this question and here this question say every species has a role to play in the ecosystem explain। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इस इकोसिस्टम में सभी स्पीशीज़ का कुछ ना कुछ रोल होता है प्ले करने के लिए, या फिर इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है व्हाई इज़ देयर नीड टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की क्या आवश्यकता है। देखो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। देखो आप बायोडाइवर्सिटी को बचाओगे, क्यों बचाओगे, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे इकोसिस्टम में, इसलिए उनको कंजर्व करना चाहिए। तो यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आंसर है सबसे पहला पॉइंट, बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू कंजर्व इट बिकॉज ह्यूमन रिलाई ओवर हेल्दी इकोसिस्टम टू सर्वाइव। एक जो ह्यूमन बीइंग है, जो एक इंसान है, वो अपनी हेल्थ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए कहीं ना कहीं डायरेक्टली इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, वो स्वतंत्र नहीं है। फॉर द फूड टू ईट, वाटर टू ड्रिंक एंड एयर टू ब्रीथ, ह्यूमन डिपेंड ओवर इकोसिस्टम। आप खाना खाए बगैर नहीं रह सकते हो, आप पानी पिए बगैर नहीं रह सकते हो, आप सांस ले बगैर तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते हो। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप इन तीनों चीज़ों के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हो, अपने इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इकोसिस्टम में सभी लोग अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। एन इम्पॉर्टेंट रीजन टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी इज दैट इट इज़ वाइटल इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। जो आज के समय में हमारा क्लाइमेटिकल चेंजेस हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमने अपनी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाया है। तो ये बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है, इसको बचा के रखना है ताकि अपना क्लाइमेट चेंज होने से हम रोक सकें। और अगर आप एडिशनल लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को बचाना बहुत ज़रूरी है ताकि ह्यूमन जो है वो हेल्दी बना रहे, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी क्या करती है ना, बहुत सारी डिजीज़ को स्प्रेड होने से रोकती है। क्योंकि अगर आप अपने एनिमल्स को, इंसेक्ट वगैरह को मारेंगे तो एक टाइम बाद क्या होगा, बहुत ही थोड़े से लिमिटेड से आपके इंसेक्ट रह जाएंगे, एनिमल रह जाएंगे, फिर जो आपको मारेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन करने के लिए कोई और इंसेक्ट या एनिमल को इस्तेमाल करने के लिए नहीं बचेगा। अब मान लीजिए आप सारे के सारे लोमड़ी को खा जाते हैं, ठीक है, आप लोमड़ी को खाते नहीं है वैसे, आप फिर भी सारे के सारे लोमड़ियों को मार देते हो, तो फिर क्या होगा। अब ऐसे में लोमड़ी को खाने वाले टाइगर तो नहीं बचेंगे ना, टाइगर तो फिर कैसे बचेंगे, जो टाइगर बचेंगे वो तो फिर आपको खाएंगे ना, क्योंकि जब उनके पास लोमड़ी नहीं है खाने के लिए तो वो आपको ही खाएंगे। तो ऐसे में अगर आपको अपना जिंदा रहना है तो आपको लोमड़ी को भी तो बचाना पड़ेगा ना। ये जस्ट इन एग्जाम्पल है, ये बताने के लिए कि सबका रोल इंपॉर्टेंट होता है। एक जो फूड चेन होती है, जो फूड वेब बनता है आपका, उसमें सबका इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, चाहे सांप हो, चाहे लोमड़ी हो, चाहे टाइगर हो, और चाहे कोई छोटी सी इंसेक्ट क्यों ना हो, सबका इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे में इकोसिस्टम में सबका रोल होता है, इसलिए इकोसिस्टम को बचाना है ताकि बायोडाइवर्सिटी बनी रहे। क्योंकि अगर लोमड़ी नहीं होगी तो फिर चीता आपको खाएगा, तो अपने आप को खवाना है, आपको नहीं खवाना है, बचाना है ना, इसलिए तो बायोडाइवर्सिटी को बचाना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।